उत्तराखंड सरकार का 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट समाप्त हो चुका है। इस सम्मेलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसके समापन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद रहे। 2 दिनों तक राज्य सरकार ने निवेशकों के साथ 10 अलग-अलग सेक्टर में विचार मंथन किया। इस पूरे सम्मेलन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि राज्य सरकार के हाथ लगी है, वो है कि सरकार ने अपने टारगेट को बहुत आसानी से अचीव कर लिया और उससे आगे पहुंच गई। 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं, जबकि 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग भी हो चुकी है। उससे बड़ी बात ये रही कि जब प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने निवेशकों को अपनी गारंटी दी, यानी मोदी गारंटी वो दे के गए। इसके अलावा वो निवेशकों को नए डेस्टिनेशन भी बता के गए कि उत्तराखंड में आप किन क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं। एक उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है पर्यटन के क्षेत्र में जहां विरासत भी है, संस्कृति भी है और प्रकृति भी है। तीनों के तालमेल से आगे बढ़ा जा सकता है और आने वाले समय में उत्तराखंड इसमें बहुत आगे जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग, विदेशों के बजाय आप उत्तराखंड में आए, क्योंकि जोड़ियां ऊपर से ही बनती हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद भी यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज रही कि समापन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने भी सभी निवेशकों को कहा कि आपका निवेश उत्तराखंड में बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि उत्तराखंड में कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इसलिए आने वाला जो दशक है वो उत्तराखंड का होगा, क्योंकि लगातार उत्तराखंड विकास की राह में आगे बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार ने जो अब तक की चुनौती थी और टारगेट थे उन्हें पूरा कर लिया है, लेकिन अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि जो एमओयू हुए हैं और जो ग्राउंडिंग हुई है उसको एक्चुअल में धरातल पर उतारना, तभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सार्थकता सिद्ध होगी। इस समय हमारे साथ कह सकते हैं कि इस पूरे इवेंट में जो महीनों से तैयारी में जुटे हुए थे, जगह जगह जा रहे थे, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम साहब हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई। थैंक यू। किस तरीके के अचीवमेंट हुए हैं, क्योंकि एक अचीवमेंट तो ये है कि टारगेट से बहुत आगे चले गए हैं, अभी तक टोटल कंक्लूजन क्या रहा? इन्वेस्टर्स में काफ़ी उत्सुकता देखने को मिली है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हमारे पॉलिसीज़ के बारे में नहीं जानते थे वो भी पॉलिसीज़ को जानने के बाद काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि ये केवल एमओयू नहीं है और काफ़ी हद तक हम इसको ग्राउंडिंग तक ले जाने में सफल होंगे। सर, जब शुरुआत की थी तब क्या दिमाग में था और आज क्या है? जब शुरुआत की थी तो हमको लगा था कि 2.5 लाख करोड़ का एमओयू का टारगेट कहीं ज़्यादा तो नहीं रख लिया हमने, लेकिन आज कंफर्टेबली उसको पार कर चुके हैं। सिमिलरली 25,000 की ग्राउंडिंग की टारगेट बिफोर मेन इवेंट, ये भी बड़ा स्टीप टारगेट था, लेकिन अब उसको भी कंफर्टेबली हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, तो अच्छा फीलिंग हो रहा है। सर, इन्वेस्टर ने किस किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है? मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ, एजुकेशन आदि सेक्टर में काफ़ी उत्सुकता देखने को मिली है। सर, अगर मैं 2 दिन के पूरे इवेंट के बारे में कहूँ तो अगर हम मूवमेंट के हिसाब से देखें तो बहुत अचीवमेंट रहा कि प्रधानमंत्री ने ओपनिंग की, क्लोजिंग गृह मंत्री ने की। इस दौरान काफ़ी जो नामी औद्योगिक घराने उनके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे। लेकिन आपके नज़रिए से देखें, सरकार के नज़रिए से देखें, क्या सबसे ज़्यादा इसमें मेन रहा, फोकस रहा और कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा हाईलाइट्स था? हाईलाइट ये है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट ही हाईलाइट है, क्योंकि जेन्युइन इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छी संख्या में प्रतिभाग किया है। नेचुरली प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व ऐसे है कि प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो उस कार्यक्रम का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन जो क्राउड था वो रेलेवेंट क्राउड था, इररेलेवेंट क्राउड नहीं था। इन्वेस्टर्स की काफ़ी संख्या में प्रेजेंस काफ़ी उत्साहवर्धक रहा। सर, चुनौती अब ये है कि उसको ग्राउंड पे उतारना और एग्जीक्यूशन में लाना। जी, जी। उसके लिए हम लोग रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म बना रहे हैं। उच्च स्तर पर भी मॉनिटरिंग होगी, ऑनरेबल सीएम साहब के लेवल पर भी मॉनिटरिंग होगी और चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर एक कमेटी बन रही है, वो मॉनिटरिंग करेगा और उसके साथ-साथ माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग के लिए निवेश मित्र लगाए जा रहे हैं। सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आर मीनाक्षी सुंदरम सर और इनका साफ तौर पर कहना था कि इन्वेस्टर ने बहुत अच्छा रुझान उत्तराखंड को लेकर दिखाया और उम्मीद से बढ़कर पूरी उपलब्धियां रही हैं और अब चुनौती इससे शुरू होती है कि कैसे इसको ग्राउंड पर उतारा जाए और इसके लिए सरकार ने एक रोड मैप तैयार कर लिया है। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना।